ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। हमारे मंदिर की नकली मूर्ति बनाने का ऑर्डर आपको किसने दिया था? सच सच बताइए, वरना मैं आपकी बीवी को मिर्च मसाला लगाकर लॉज की पूरी कहानी बता दूंगी। मुझे माफ कर दो बहन, भूल हो गई। मूर्ति का ऑर्डर मुझे भूपेंद्र ने नहीं दिया था। किसने आपसे कहा था वो नकली मूर्ति बनवाने को? मैं उनका नाम नहीं बता सकता, वो मुझे जान से मार देंगे। ये कुर्ता किसका है? ओह नो, ये तो बीक के कपड़े हैं। सच सच बता, इसके साथ मिलकर गैर कानूनी काम कर रहे तू यहाँ? ये मेरे कपड़े हैं और मेरे साथ और कोई नहीं रहता। अच्छा, चल पुलिस स्टेशन। पुलिस का डंडा सारा सच अपने आप उगलवा लेगा। चल। इंस्पेक्टर, रहने दीजिए। इस लड़के के दिल में भले ही महल उतर आया हो, लेकिन मूर्तियों का फेरबदल होने से पहले ये पकड़ा गया। हमें इसकी कोई शिकायत नहीं करनी। लेकिन सूरज नहीं आलिक, इसने बहुत वर्षों तक निस्वार्थ भाव से हम लोगों के लिए अच्छे काम भी किए। इसकी एक गलती को तो हम माफ कर ही सकते हैं। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। चलो। तो जानता है भूपेंद्र, जब हमने नीलकंठ को लगभग खो ही दिया था, तो मुझे लगता था कि भूपेंद्र तो है, अच्छा हुआ तूने आज मेरा ये भ्रम तोड़ दिया। लेकिन व्यास जी, रहने दे पप्पू। इतने बड़े धोखे के बाद अगर तुझे पुलिस के हवाले नहीं किया ना, तो तेरी खुशनसीबी यही है। बस एक काम कर, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। ढूंढ लूंगा कोई दूसरा दोस्त मैं। इसे कहते हैं बाजी पलटने वाला दाव। चलिए वैस जी। भोपू भैया, आप प्लीज दिल मत छोटा कीजिए। भोपू भैया, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना, उसको मैं नहीं। तुम्हारी हो या अकेले घर जाऊं मैं? नील, नील, भोपू भैया आपके बेस्ट फ्रेंड है ना, तो फिर आपने इतनी आसानी से कैसे मान लिया कि उन्होंने ही मूर्ति चुराई होगी? नहीं चाहत, बात सिर्फ एक मूर्ति की नहीं है। पीढ़ियों से हमारा परिवार उस मंदिर की सेवा करते हुए आया है। देवी की उस मूर्ति को सैकड़ों लोग ना जाने कब से पूजते हुए आए हैं। कि मानता हूं कि मैंने उस मंदिर की तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दिखाई है, कोई ड्यूटीज पूरी नहीं की है, लेकिन हूं तो मैं महंत व्यास जी का बेटा ना। तुम नहीं समझोगी चाहत। लेकिन नील, मेरा मतलब, तुम लोगों में मूर्तियां नहीं पूजते हैं, लेकिन हमारे में वो एक मूर्ति सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, एक स्टैचू, एक पत्थर नहीं है वो। लोग मानते हैं कि धारी देवी बसती है उसमें। उस मूर्ति की चोरी करने चला था वो। नील, मेरा मतलब वो नहीं था। वेट, ये देखो चाहत, ये देखो तुम, कितना प्यार दिया है हमारे परिवार ने भोपू को। भक्स ना मेरे साथ साथ इसको भी राखी बांधती थी। मैं बहुत कम लोगों पर ट्रस्ट करता हूं चाहत, लेकिन आज समझ में आया कि कम नहीं, अरे जिंदगी में किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। वाह प्रमुख जी, बड़ी सफाई से अपने किए का इल्जाम लगा दिया उस लाटे पर। लेकिन नील का क्या? वो इतनी आसानी से अपने दोस्त पर लगाए हुए इल्जाम को थोड़ी ना मानेगा। कैसे नहीं मानेगा मामी? मैं हूं ना, मैंने सबूत भी तो छोड़ा था वहां पर। वो बेचारा तो भूपेंद्र को उसके भरोसे के साथ खिलवाड़ करने के लिए अपने आप को कोस रहा होगा।
ये देखिए ना, सरस्वती के कंगन कितने यूनिक लग रहे हैं। वाओ, सो ब्यूटीफुल। हाँ, ये मैं ही लेकर आया था बग्स के लिए। पूरे देवप्रयाग में ढूंढने के बाद मुश्किल से मिला था ये डिजाइन मुझे। पूरे देवप्रयाग में कहीं भी नहीं था ये। नील, बताइए ना कौन सी शॉप से लिया था? बताइए ना, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, सो प्रिटी। हाँ, मैं किसी और बारे में बात कर रहा हूँ, तुम किसी और बारे में बात कर रही हो। चीटेड फील कर रहा हूँ मैं। तुम्हें चूड़ियों की पड़ी है। चाँद, तुम कभी नहीं समझोगी कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। कभी नहीं समझोगे तुम। इन्हें सीधे तरीके से समझाऊंगी तो ये मेरी बात कभी नहीं मानेंगे। जब कोई दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू ना देख पाए ना, तो रिवर्स साइकोलॉजी ही काम आती है। मैं ना अब समझ रही हूँ कि आपके दिल पर क्या बीत रही होगी। भोपू भैया ने मूर्ति चुराने जैसा संगीन जुर्म किया है, तो नील, हो सकता है ना कि पिघला हुआ लोहा भी उन्होंने यहाँ पर गिरवाया हो। नील, अब मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ कि आपके दिल पर क्या बीत रही होगी और आप इतने अपसेट क्यों हैं। बाबा को ना उन्हें बचाना ही नहीं चाहिए था। जब उन्हें पुलिस से जाती ना तो मजा आता उन्हें उल्टा लटकाकर डंडे मारती, कीड़े मकोड़ों वाला खाना मिलता उन्हें खाने को, तो उनकी अकल अच्छे से ठिकाने में आती। क्या बकवास कर रही हो तुम? बेस्ट फ्रेंड है मेरा वो। खबरदार अगर तुमने भोपू के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोला तो। नील, वो भोपू भैया की फिक्र है ना, आप एक बार उनसे बात क्यों नहीं करते? पता नहीं कैसे हाथ कैसे उठ गया मेरा भोपू पर। बड़ा कंफ्यूजन में है मेरा दिल। एक तरफ बात उस मूर्ति की है जिसकी सेवा करते करते मेरे पिताजी ने अपनी जिंदगी बिता दी, और दूसरी तरफ मेरा दोस्त भोपू, जिसकी फ्रेंडशिप मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। दो हिस्सों में टूट गया है मेरा दिल। मैं टूटे हुए दिल से डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि क्या सही है और क्या गलत है। नील, आपका दिल उलझन में है ना? तो ये लीजिए। क्या है ये? एक मिनट, मैं अभी आती हूँ। क्या नजर आ रहा है आपको? दिल। अरे वाह मिस्टर नीलकंठ भट्टध्यानी, आप तो मेरे दिल को अच्छे से पहचानते हैं। तो ये लीजिए। ये मेरा दिल है जो मैं आपको दे रही हूँ। अब जब भी आपका दिल उलझन में होगा ना, तो आप मेरे दिल की नजर से सोचने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। भोपू भैया बेगुनाह है, ये बात तो मैं साबित करके रहूंगी। जिस किसी ने भी नकली मूर्ति बनवाई है, पिघला हुआ लोहा गिरवाने का काम भी उसी का है, और उस इंसान को तो मैं पकड़ के रहूंगी। ये मेरा दिल है जो मैं आपको दे रही हूँ। ओ भयंकर, चाहत ने मुझे अपना दिल दे दिया। चाहत को पता भी है कि
दिल देने का मतलब क्या होता है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।